प्रेम शुक्ला जी, आपसे ही शुरुआत करते हुए, बार बार तानाशाही के आरोप लगाकर भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी का यह कहना है कि दिल्ली की ओर से अरविंद केजरीवाल जो चाहते थे, क्योंकि वो एक चुनी हुई सरकार है, उन्होंने जो नाम सामने दिया था उसको लेने में, स्वीकार करने में क्या आपत्ति थी। अब एलजी दफ्तर से चिट्ठी जारी हो रहा है कि भैया ये फहराएंगे झंडा। दिल्ली के मुख्यमंत्री को यह अधिकार था, वो अपनी जगह किसी और को चाहते थे, उस नाम पर मोहर लगा देते। इस मामले को लेकर इतनी राजनीति क्यों, प्रेम शुक्ला जी? देखिए, राजनीति नहीं है, संवैधानिक नियमों का अनुपालन करवाना जो है संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति का दायित्व होता है। अब भ्रष्टाचारियों को इसका संकट ये है कि शराब का भ्रष्टाचार करने वाले लोगों की मति इतनी मदमस्त है कि वो संवैधानिक नियमावली के अनुपालन में आपत्ति करते हैं। अब एलजी के कार्यालय को श्रीमान अरविंद केजरीवाल, जो भ्रष्टाचार के मामले में अभियुक्त होने के नाते कारागार में बंद हैं, उनकी चिट्ठी मिली ही नहीं है। ये तिहाड़ का प्रशासन स्पष्ट कर चुका है। और जेल मैनुअल 2018, क्या इसकी जानकारी श्रीमान अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्रिपरिषद को नहीं है? ये जेल मैनुअल 2018 उन्हीं के कार्यकाल का बना मैनुअल है ना। तब तो अरविंद केजरीवाल ही मुख्यमंत्री थे ना। कारागार का प्रभार तो जो है दिल्ली के जेल मैनुअल का जो बनाने का जो निर्णय है, ये दिल्ली के सरकार का रहा है ना। अब उसका पालन भी वो करने के लिए तैयार नहीं है। जेल प्रशासन स्पष्टता से कह चुका है कि वो इस तरह की चिट्ठियां जेल मैनुअल के अनुसार नहीं लिख सकते हैं। इस तरह की चिट्ठियां लिखने के लिए उनको चेतावनी भी जारी हुई है। वो ना तो मौखिक संदेश दे सकते हैं, ना लिखित संदेश दे सकते हैं। तो जब उनका लिखित संदेश जो है श्रीमान एलजी महोदय को प्राप्त ही नहीं हुआ, तब ये जो है असंवैधानिक कृत्य बारंबार करने पर मनीष सिसोदिया आप लोगों पर टिप्पणी करते हैं, प्रेम शुक्ला जी, ये कहते हुए कि जब सुकेश जो महाठग है जेल में बंद, वो जब चिट्ठी लिखता है एलजी दफ्तर को बाहर, तो आप लोगों का रोम पुलकित हो उठता है। और जब अब चुने हुए मुख्यमंत्री की चिट्ठी सामने आती है तो फिर नियमों का हवाला देकर उस पर पॉलिटिक्स शुरू कर दी जाती है। वो कह रहे हैं कि आप लोगों का रोम पुलकित हो उठता है। सुकेश की चिट्ठी, मनीष सिसोदिया भी मदमस्त है। जो शराब का धन जो है खाने के कारण उनके तन मन में जो है जो मदमस्ती छाई हुई है। देखिए, सुकेश की चिट्ठी भी नियमों के अनुकूल ही जा सकती है। जेल का प्रशासन नियमों को तोड़कर किसी की भी चिट्ठी को प्रेषित नहीं कर सकता। जेल का प्रशासन किसके पास है? उसके तो इंचार्ज वही लोग हैं ना। और सत्येंद्र जैन उसी सुकेश जैन से रिश्वत ले रहे थे। तो जो रिश्वतखोर हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, वो नियमों में भी भ्रष्टाचार करना चाहते हैं। संविधान का भी जो है भ्रष्ट तरीके से जो है उसका जो है अपनी तरह से उसका नियमावली जो है उसका अपने अर्थ से भावार्थ निकालना चाहते हैं। तो इनका जो भ्रष्ट भावार्थ है उसको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है। मदमस्त भ्रष्ट लोगों ने संवैधानिक नियमों को भी जो है अपने भ्रष्टाचार की मदमस्ती में अपने अनुकूल जो है वो घुमाना चाहते हैं। कुलदीप कुमार जी, आपके पास आते हुए, ठीक है, उन्होंने बहुत सारे आरोप लगाए। कुलदीप जी, इनका ये कहना है कि अब तो कैलाश गहलोत का नाम सामने आ गया ना, और एलजी दफ्तर की ओर से नाम भी जारी कर दिया गया। ऐसा है नहीं कि वो बीजेपी के हैं या एलजी के आदमी, आप ही लोगों के हैं। तो अब तो खुश है ना आम आदमी पार्टी? क्या आम आदमी पार्टी का ही एक बड़ा चेहरा गृह मंत्री कैलाश गहलोत 15 अगस्त को झंडा फहराएंगे? एलजी ने साफ कर दिया, बड़ा आक्षेप हो जाएगा पॉलिटिक्स का। पहले तो मैं इस फैसले का स्वागत करता हूं। और नाम कोई भी हो, इस बात का फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमेशा कोई सिलेक्टेड इलेक्टेड के ऊपर ना बैठे। इस देश की व्यवस्था जो है, इस देश का जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में एक आम आदमी अपनी सरकार चुनता है और उस सरकार के पास जो है वो ताकत होती है। लेकिन आज जो केंद्र सरकार है वो वायसराय को ताकत देना चाहती है। जैसे अंग्रेजों के राज में वायसराय के पास ताकत होती थी ना, वो चाहते ताकत इनके पास हो। एलजी साहब को बड़ा शौक है झंडा फहराने का। एलजी साहब चाहते हैं मैं चुनी हुई सरकार के ऊपर आके तानाशाही करके बैठ जाऊं, लेकिन ये इस देश के लोकतंत्र में होगा नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान लिखा है, उस संविधान के अंदर चुनी हुई सरकार सबसे ज्यादा ताकतवर है, और उस सरकार के जो मुखिया है, उस सरकार का जो मंत्रिमंडल है, उस सरकार की जो विधानसभा है, उसके पास ताकत है। लेकिन आज अगर कोई सिलेक्टेड व्यक्ति ये सिलेक्ट करे कि नहीं झंडा मैं फहराऊंगा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन उन्होंने फैसला लिया, किसी उसमें लिया, लेकिन मैं उसका स्वागत करता हूँ। व्यक्ति कोई भी हो, मंत्री कोई भी हो। कैसे हो गए कुलदीप कुमार जी? अगर उन्होंने आपके ही एचएम को नियुक्त कर दिया है तो फिर अभी भी ये कहना कि कोई इलेक्टेड के ऊपर सिलेक्टेड नहीं बैठना चाहिए,
और उनको ये अधिकार नहीं है, वो ज्यादा पॉलिटिक्स करते हैं। उन्होंने तो आप ही के एक पार्टी के एक चेहरे को आगे किया ना, तो फिर अभी भी कहना कि नहीं वायस राय जैसा वो काम कर रहे हैं, फिर तो वो चुनी हुई सरकार के हक में ही काम कर रहे हैं ना। इस काम में इतना समय क्यों लगाया चित्रा जी? उन्होंने क्यों जरूरत पड़ी इस पे इतनी बात रखने की, इतना वो करने का? वो पहले भी ये काम कर सकते थे, लेकिन नहीं, उनको केवल ये है कि वो उन्हें दिखाना है कि मैं ताकतवर हूं, मैं चुनी हुई सरकार के ऊपर हूं। ऐसा है नहीं चित्रा जी, इस देश में चुनी हुई सरकार सर्वोच्च है, और चुनी हुई सरकार के अगर ऊपर कोई बैठने की कोशिश करेगा तो ये देश का लोकतंत्र, देश की जनता, ये जनतंत्र उसको उखाड़ के फेंक देगा। ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। एक और सवाल लोगों के जहन में है कुलदीप जी, उसके बाद मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगी। ठीक है, सवाल ये पूछा जा रहा है कि अगर चीफ मिनिस्टर के बाद तो एचएम ही सबसे बड़ा पद होता है, तो फिर आतिशी को लेकर ही आप लोग इतने अडिग क्यों थे कि वही झंडा फहराएंगी? इसको लेकर इतनी सियासत क्यों चल रही थी? नहीं चित्रा जी, हमने बिल्कुल ये बात नहीं की। मुख्यमंत्री जी का जो जिसका नाम सजेस्ट करे, जिसको वो चाहे, वो झंडा फहराएंगे। मुख्यमंत्री जी ने नाम दिया, एलजी साहब ने अगर कैलाश गहलोत जी का नाम दिया, अच्छी बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमें दिक्कत कहां पर है, हमें समस्या कहां पर है? हमें समस्या इस बात से है कि अगर इलेक्टेड लोगों के ऊपर सिलेक्टेड लोगों को बैठाया जाएगा, और सिलेक्टेड लोग अगर ये कोशिश करेंगे तो इस लोकतंत्र के महापर्व के अंदर वो झंडा फहराएंगे, एक चुनी हुई सरकार का मंत्री झंडा नहीं फहराएगा। ठीक तो है, मुझे लगता है अब क्या इस तरह का नियम है कि मुख्यमंत्री जिसको चाहे उसको आगे कर सकते हैं झंडा फहराने के लिए? उमेश सहगल साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उनका रुख कर लेती हूँ। आप फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी हैं दिल्ली गवर्नमेंट के, आपका बहुत स्वागत है। सहगल साहब, सीधा सा सवाल है, मुख्यमंत्री के क्षेत्राधिकार बहुत सारे होते हैं, लेकिन मौजूदा वक्त में ये जो झंडा फहराने के नाम पर पॉलिटिक्स दिल्ली की हुई है, इसको किस तरह से देखते हैं आप? और चीफ मिनिस्टर जिसको भी चाहे जेल के भीतर से क्या वो नाम आगे बढ़ा सकता है और उसको मानना पड़ेगा, जिसको लेकर दिन भर पूरी पॉलिटिक्स दिल्ली की आज घूमती रही है? ऐसा लगा है कि कोई तकनीकी दिक्कत आ गई है। सहगल साहब से ये जवाब मैं लूंगी, लेकिन वरुण पुरोहित जी एक टिप्पणी जल्दी से आपकी, इस पूरी सियासत को कैसे देख रहे हैं आप? अब तो एलजी ने अच्छा काम किया ना गृह मंत्री को आगे करके। चित्रा जी, देश परंपराओं से, मर्यादाओं से संचालित होता है। एलजी ने बड़ा स्वागत योग्य कदम किया है। गृह मंत्री का ही जब तक कि उप मुख्यमंत्री या नंबर 2 जो हमारी परंपरा है मुख्यमंत्री के बाद होता है, वो अगर नहीं है तो गृह मंत्री को उन्होंने कर दिया, वो करेंगे ध्वजारोहण। अब फहराना रोहण में क्या अंतर है मैं नहीं समझ रहा हूँ इतना, लेकिन ध्वजारोहण कहते हैं 15 अगस्त को, फहराना शायद 26 जनवरी को कहते हैं। देखिए, जब से केजरीवाल की सरकार आई है पिछले 9-10 सालों से, मोदी जी की नाक में दम किया हुआ है, तो मोदी सरकार किसी न किसी रूप में काम नहीं करने दे रही। ये तो बात तय है केजरीवाल जी को। और दूसरा संवैधानिक संकट ये है कि हमारे संविधान में ऐसा तो है नहीं कि मुख्यमंत्री जेल चला जाए तो इस्तीफा दे। वो इसलिए नहीं किया फॉर फादर्स ने कि पॉलिटिकल वेंडेटा से पॉलिटिक्स होती, दूसरी पार्टी का कोई होता केंद्र सरकार के अलावा राज्यों में मुख्यमंत्री, तो वो उसको कोई ना कोई आरोप लगा के जेल में डाल देते। लेकिन इसका कोई कंसल्टेटिव एमिकेबल सॉल्यूशन जो है इन राजनेताओं को निकालना चाहिए। वेंडेटा पॉलिटिक्स करेंगे तो देश के सामने कैसा दुर्भाग्यपूर्ण चित्र आ रहा है चित्रा जी की आजादी के समय पर 2 दिन बाद आपके आजादी का महोत्सव है, हम आजादी का समारोह मनाएंगे, उसमें ऐसी बात दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए मैं कह रहा हूं जिनका आजादी में रोल नहीं है वो आज केंद्र सरकार में बैठे हैं और वो ऐसी हरकतें कर रहे हैं। किसी न किसी रूप में भाई राज्य सरकार को आप नीचे दिखाने का प्रयास कर रहे हो। आप क्यों कर रहे हो? मान लीजिए केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी तो उसको इतना इश्यू बनाने की क्या बात थी, पहले ही कर लेते। बात सही है, ठीक है, एलजी साहब को पहले इसका निर्णय लेना चाहिए था। और मैं आपका साधुवाद इसलिए दे रहा हूं कि जो राजनेताओं का आज के राजनेताओं इस समय का जो चरित्र है कि आजादी का महोत्सव 1 दिन बाद है, उसका आजादी का हमको वो मनाना है, उसमें भी 24 घंटे 48 घंटे पहले इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण राजनीति हो रही है। ठीक है, इसके पहले कि मैं दूसरे नेताओं के पास जाऊं, आपने कहा कि आजादी के दौरान जिसका रोल नहीं है वो देश चला रहे हैं इस समय। बीजेपी कब पैदा हुई? देखिए चित्रा जी, मैंने हमेशा कहा अटल जी अडवाणी कब आई अस्तित्व में? अटल जी अडवाणी जी, बीजेपी तो 80 में आई है। 80-82 में आई, पहले जनसंघ थी। जनसंघ थी, जनसंघ में बलराज मधोक जी का क्या हाल किया इन्होंने आपको पता ही, उन्होंने तो अपनी किताबें भी लिखी, मैं उस पर नहीं जाना चाहता वरिष्ठ लोगों की टिप्पणियों पर। लेकिन अटल जी अडवाणी जी के युग की बात 11 सालों की चुनी हुई सरकार है मौजूदा वक्त में, और उस मानसिकता से मुझे लग रहा है कि आप लोगों को भी बाहर निकलने की जरूरत है। कम से कम जो मैंडेट मिला है उसका स्वागत करना सीखना चाहिए। वरुण पुरोहित जी, इस टॉपिक पर नहीं जाते हुए क्या हमारे साथ आ चुके हैं उमेश सहगल साहब, उनसे बहुत सारे सवाल हैं मैं लूंगी, लेकिन मुझे लग रहा है जो आरोप इनकी ओर से लगाए गए हैं। प्रेम शुक्ला जी, लेकिन एक चीज राजधानी दिल्ली को लेकर अगर आप देखेंगे, देखिए अरविंद केजरीवाल भले ही जेल के भीतर हों, लेकिन मनीष सिसोदिया के बाहर निकलने के बाद पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी बिल्कुल जोश में है।
6 महीने के बाद होने हैं चुनाव और हर एक काम में अगर इस तरह से अड़ंगा लगेगा जैसा कि आम आदमी पार्टी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है, तो क्या वो स्थिति बीजेपी के लिए ठीक रहेगी? देखिए, जोश में है तो ज्यादा भ्रष्टाचार करेंगे क्या? जोश में है तो संविधान का जो है वो बिल्कुल से उसका पालन नहीं करेंगे क्या? श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय जो जेल में रहकर, मतलब किसी की भी बेशर्मी की, और मैं नहीं कह रहा हूं, ये हाईकोर्ट के विद्वान जो कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश हैं उन्होंने कहा, दिल्ली हाईकोर्ट के विद्वान कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि बेशर्मी है कि मुख्यमंत्री जेल में रहकर भी वो त्याग पत्र नहीं दे रहे हैं। और यहां वरुण पुरोहित चाहे जो कह रहे हैं, उनके देवेंद्र यादव जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं इनके दिल्ली प्रदेश को भी यही बात करते हैं। और इन्हीं लोगों ने तो शराब के मामले में यही कांग्रेस के नेता उनकी शिकायत किए पड़े थे। तो आप एक शराब के घोटाले में जेल में बंद मुख्यमंत्री, जिसका पत्र जेल के अधिनियम के अनुकूल पहुंचा ही नहीं, अब उसको लेकर राजनीति कौन कर रहा है? ये राजनीति करके भ्रम फैलाने का अगर कोई दुष्कांड रच रहा है वो तो केजरीवाल जी हैं। और आदरणीय एलजी महोदय ने जो है वो कैलाश गहलोत को अगर ये जिम्मेदारी दी तो एलजी महोदय के मन में राजनीति कहां से है? एलजी महोदय एक निर्वाचित, जो इनकी सरकार है उसके ही गृह मंत्री। क्या कैलाश गहलोत निर्वाचित नहीं है? सिर्फ आतिशी निर्वाचित है, सिर्फ जो है अरविंद केजरीवाल निर्वाचित है, सिर्फ मनीष सिसोदिया निर्वाचित है, सिर्फ सत्येंद्र जैन निर्वाचित है, जो रेपिस्ट को थेरेपिस्ट बताकर मसाज ले रहे थे जेल में, जो जेल में रहकर भी सुकेश से जो है रिश्वत ले रहे थे, जो केजरीवाल जो है सुकेश जैसे अपराधी से जेल में चंदा वसूल रहे थे, तो जेल में भी जो वसूली करते रहे हो, ऐसे लोग जब संविधान की दुहाई देते हैं, लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, तो ऐसे लगता है कि शैतान जो है वो बाइबल पढ़ रहा है। ये कहावत है शैतान, में किसी को शैतान नहीं कह रहा हूं, शैतान बाइबल पढ़ना ये कहावत है, प्रख्यात कहावत है अंग्रेजी की। मैं उसका अनुवाद आपको बता रहा हूं, नहीं तो अभी नाराज हो जाएंगे हमको शैतान कह रहा है। ये भ्रष्टाचारी है, भ्रष्टाचार के अभियुक्त है, भ्रष्टाचार के अभियुक्तों को दिल्ली भली बात पहचानती है। इसलिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों के एक गठबंधन कर लेने के बावजूद इसी दिल्ली की जनता ने इनको नकार दिया। ठीक है।